हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ प्रगति क्लासेस पर। जहां हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था के सेशन के अंतर्गत संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है उससे जितने भी एमसीक्यू आपके हैं बन सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित पूरा जो है आपका डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जितना भी महत्वपूर्ण इससे जो है एमसीक्यू होगा आपका सब पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, संविधान की प्रमुख विशेषता। तो संविधान जो है आप जानते हो कि हमारे देश का संविधान जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें जितना अनुच्छेद है उतना किसी भी देश के संविधान में अनुच्छेद नहीं है। तो उसी सबसे संबंधित जितने भी हमारे मूल अधिकार है, राज्य के निर्देशन तत्व है, सब पूरा जो है जितने विशेषताएं हैं उसको देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान कैसा है, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान मतलब कैसा है संविधान, उसका जो है नेचर कैसा है, कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर है या अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, ना कठोर ना लचीला। तो ये आपको बताना है कौन सा है। सही उत्तर आपका रहेगा भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब दोनों का मिक्सचर रूप है। कैसे कहेंगे, अगर आप जो है कठोर संविधान के बारे में बात करेंगे, कठोर इस संविधान के बारे में कठोर, तो आपका यूएसए का संविधान हो गया, जापान का संविधान हो गया, ये सब क्या होते हैं, बहुत कठोर संविधान है। इस कठोर संविधान का मतलब क्या हो गया, जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन होता है। और अगर वही देखेंगे आसान सा संविधान जिसको जो है लचीला संविधान कह सकते हैं, लचीला ही इसमें यूज किया तो लचीला ही कहते हैं। तो लचीला हो गया जैसे यूके का हो गया, उसमें जो संशोधन करना आसान है। तो आप भारत में देखेंगे तो तीन विशेषताएं भारत के संविधान के संशोधन में होता है। जैसे एक होता है साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, एक होता है विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अब इसके सबके बारे में जब हम आपको पूरा बताएंगे आगे तो सब बताएंगे। एक होता है विशेष बहुमत होता है, प्लस आधा से अधिक राज्य जो है उसकी सहमति होती है, आधा से अधिक जो है राज्य। तो ये जो है तीन विशेषताएं होती हैं। अगर साधारण बहुमत से संशोधन मानेंगे तो ये आपका आसान विशेषता के अंतर्गत है। अगर विशेष में देखेंगे तो थोड़ा सा आपका कठिन हो जाता है, और इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है अत्यंत कठिन जो है विशेषताएं हो जाती हैं, क्योंकि आधा राज्यों को जो है सहमति होना आवश्यक होता है। जैसे जीएसटी वगैरह पास किया गया था, तो ये आपका विशेष संविधान प्लस आधा से अधिक राज्यों का जो है सहमति ली गई थी। तो ये होता है भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधन होते हैं, इसीलिए भारत का संविधान जो है कठोर और लचीले के बीच में जो है माना जाता है। तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत को क्या माना गया है आपको बताना है। राज्यों का एक संघ माना गया है, यानी यूनियन माना गया है, एक अर्ध संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को जो क्या माना गया है, राज्यों का एक संघ माना गया है। अगर आप अनुच्छेद 1 देखेंगे, आर्टिकल 1 देखेंगे, तो इसमें सीधे कहा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी जो भारत का संघ जो होगा वो राज्यों का जो है राज्यों से मिलकर बनेगा, राज्यों का संघ होगा। तो याद रखना आर्टिकल 1 में ही हमारे जो है अनुच्छेद 1 में ही इसका वर्णन कर दिया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा मतलब राज्यों का एक संघ होगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत एक जो है पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो ये आपको बताना है इसका तात्पर्य क्या है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका पहले ये मतलब समझिएगा कि कब इसको पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में, हमारे संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया था पंथनिरपेक्ष का, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है, कब 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया है। तो ये इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। कह रहा देखिएगा, पढ़िए आप लोग। सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। पंथनिरपेक्षता का मतलब ये होता है, या धर्मनिरपेक्षता, दोनों एक ही शब्द है, सेकुलरिज्म इंग्लिश में कहा जाता है। तो कह रहा सभी नागरिक कानून के सामने बराबर है, या सभी नागरिकों को धर्म प्रचार का अधिकार है। कह रहा सभी धर्म के लोगों को जो है चुनाव में मत है, ये मत देने का अधिकार है। उसका जो है राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो ये इसमें से क्या एक पंथ निरपेक्षता की विशेषता है ये बताना है।
सही उत्तर आपका रहेगा डी वाला, जो है किसी भी व्यक्ति का यानी राज्य का जो है राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, किसी भी व्यक्ति का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई अपना जो है धर्म नहीं है, सभी धर्मों का ये सहअस्तित्व करने के लिए जो है सहअस्तित्व के लिए बना है, सभी धर्मों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। यहाँ आप देखते होंगे कहा जाता है सीधे कि सरकार जैसे मान लीजिए किसी धार्मिक कार्य में जा रही है तो ये कहा जाता है धार्मिक कार्य से सरकार को बचना चाहिए क्योंकि उसका कोई धर्म नहीं होता है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान जो है के बृहद होने का कारण क्या है। तो भारतीय संविधान क्यों इतना बृहद है, आपसे पहले हम शुरू में ही बता रहे पूरे विश्व में इतना बड़ा संविधान किसी देश का नहीं है, जिसमें मतलब जो है अगर देखा भी जाए शुरू में ही 395 अनुच्छेद थे, आज जो है 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए, जो है 22 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। तो ये जो है कह रहा है बृहद होने का कारण क्या है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय जो है प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का जो है संविधान है, और इसमें कह रहा है संघ तथा राज्य दोनों सरकारी के संविधान है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दोनों दो एक ही विकल्प हो गया है। वैसे भारतीय संविधान का बृहद होने का मतलब क्या होगा कि भारत और राज्य जो है दोनों का जो है भारत और संघ और राज्य दोनों सरकारों का जो है इसमें संविधान एक ही में है, निहित किया गया है, यानी भारत का संविधान जो है यानी राज्य का संविधान और केंद्र का संविधान एक ही में जो है इसलिए जो है विस्तृत हो गया है। तो इसको एक विकल्प आप मानेंगे, इसमें दोनों दो विकल्प सेम हो गया है तो इसको आप एक काट देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करण निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो ये आपको बताना कौन सा कथन सही है इसमें से, भारतीय संविधान अध्याक्षात्मक है, ये आपको बताना है कौन सा सही है। फिर कह रहा है भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो सही उत्तर आपका क्या है, डी आपका सही उत्तर रहेगा, भारत एक जो है संसदात्मक राजतंत्र है, सॉरी लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं होगा, गलती से निकल गया, ये संसदात्मक जो है प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। याद रखना हमारे संविधान संसद का जो है व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के लिए गया, जिस प्रकार से ब्रिटेन का संसद कार्य करता है उसी से मिलता जुलता कुछ हमारा यहाँ कार्य करता है। अगला है भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार किससे जो है प्राप्त करता है, यानी किससे अथराइज्ड होता है, किससे प्राधिकार प्राप्त करता है। राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से, समाज के सभी वर्गों के जो है लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान से, प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। फिर अगला कह रहा है भारत की जनता से। तो किससे जो है भारत का संविधान जो प्राधिकार लेता है, तो भारत की जनता से जो है ये प्राधिकार लेता है। अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे कल वाले सेशन में शायद हम प्रस्तावना से ही जो है लेक्चर लेंगे आपके बारे में, जितना एमसीक्यू होगा तो आप देखेंगे तो उसमें पहले ही कहा गया हम भारत के लोग, तो इसमें जो है भारत की जनता जो है इसमें इससे प्राधिकार लिया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा सही है। तो ये आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका पहले कह रहा भारत का संविधान जो है भारत में संसदीय पद्धति की जो है सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा जो स्वतंत्र न्यायपालिका की जो है स्थापना की गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका की। और कह रहा भारतीय संविधान जो है भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर आपका रहेगा कि इसमें डी, यानी चारों आपका सही है। क्यों, क्योंकि जो है जो कहा है संसदीय पद्धति है भारत में, हम आपको पहले ही बता दिए, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ सही है आपका, न्यायपालिका है वो आपका। और उसके बाद कह रहा भारतीय संविधान विधि के शासन का फॉलो करती है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है, ये भी आपका सही है। तो याद रखना है आपका डी इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी जो है विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में जो है साझी है। मतलब दोनों भारतीय संविधान में भी आपको मिलेगा या भारतीय संघ में मिलेगा और जो है अपने यहाँ भी मिलेगा। तो दोहरी नागरिकता क्या ये मिलता है दोनों में, मतलब कॉमन है, एकल नागरिकता कॉमन है, या संविधान में 3 सूचियां वो कॉमन है, या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है ये समान है। तो कौन समानता है इसमें आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा डी, ये संविधान की व्याख्या के लिए जो एक संघीय उच्चतम न्यायालय है ये आपका समान है दोनों में। क्यों, क्योंकि जो है आप देखेंगे अगर यहाँ दोहरी नागरिकता, तो अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता है इंडिया में, और हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं लेकिन उसके यहाँ ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो ये अगर देखेंगे संघीय न्यायालय जो है वहाँ है
इसके ये विशेषता आपका दोनों समान है और अपने यहाँ भी संघीय न्यायालय है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है इसमें कौन सही है। कह रहा भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का जो है समावेश किया गया है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सही है। अगला है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो कौन सही है आपको बताना है। सही उत्तर आपका तीनों रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश इसमें किया गया है, हाँ किया गया है, ये सही बात है। एकल नागरिकता है, ये भी सही है। और वयस्क मताधिकार है कि 18 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है वो वोट दे सकता है, वयस्क मताधिकार का अधिकार है, ये भी सही है। तो तीनों विशेषताएं आपके संविधान में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से यह किससे जो है निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परसंघीय है, ये आपको बताना है किससे ये निर्धारित होता है। कह रहा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या संविधान लिखित और अनम्य होना, स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण, इससे जो फेडरलिज्म का जो है परसंघीय ढांचा का पता चलता है भारत के संविधान में। तो सही उत्तर आपका चौथा रहेगा, केंद्र एवं राज्य के बीच जो है शक्तियों का वितरण किया गया है, इसी से पता चलता है। जैसे आप देखे भी होंगे संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, तो इसके माध्यम से जो है शासन होता है, इससे पता चलता है कि भारत का एक संविधान जो है परसंघीय संविधान है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा भारत में किस प्रकार की जो है शासन की व्यवस्था अपनाई गई है, तो किस प्रकार की शासन की व्यवस्था अपनाई गई है। कह रहा अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, या फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली, या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली, तो कौन सा प्रणाली भारत में अपनाया गया है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो है, अभी हम पहले ही शुरू में ही आपको है बता दिए कि जो हमारे यहाँ की संसद की व्यवस्था है वो ब्रिटिश से मिलता जुलता है, सेम नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस है। कभी इसको आपको विस्तार से जब बताया जाएगा तो बताएंगे, लेकिन जो है संसद से मिलता है, ब्रिटिश संसद से। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसमें से आपको बताना कौन सर्वोच्च है। ये भारतीय जो है प्रशासन में, भारतीय व्यवस्था शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय या संविधान या संसद या प्रधानमंत्री, तो कौन सर्वोच्च है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा संविधान आपका सर्वोच्च है। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट भी पावर लेता है संविधान से, संसद भी आपका संविधान के थ्रू कार्य करता है, प्रधानमंत्री भी आपके संविधान के थ्रू कार्य करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका सर्वोच्च है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित जो ये देखिएगा, निम्नलिखित संविधान की जो अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है। सॉरी देखिएगा लिखित है, ये रिटेन जो है कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान की अवधारणा ने जो है सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले जो है लिखित संविधान कहाँ, इसकी अवधारणा कहाँ ली गई है, तो देखिएगा अभी यहाँ में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, जहां से मैं देखा हूँ वहां से भी फ्रांस मिल रहा है, लेकिन ये आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। क्योंकि अगर सही रूप में देखेंगे तो यूएसए के संविधान में जो है सबसे पहला जो है लिखित आपका मतलब ये प्रमाण आपको मिलेगा, लेकिन ये आंसर फ्रांस भी दे रहा है, क्योंकि फ्रांस भी ऐसा कुछ हुआ है, तो ये थोड़ा सा है, आपको जो है इसको देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो भारतीय संविधान में इसका किसका वर्णन नहीं है, मतलब भारतीय संविधान की विशेषता अगर देखेंगे तो इसमें से क्या नहीं है। कल्याणकारी राज्य, तो आप देखेंगे तत्व में जो आपके हैं, समाजवादी राज्य भी आपके उसी में है, राजनीतिक समानता आपके प्रस्तावना में मिल जाएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये भी आपको मिल जाएगा। साम्यवादी शासन जो है, साम्यवादी राज्य हमारे यहाँ नहीं है, तो ये हमारे संविधान का दर्शन ये नहीं है, याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कथन ए और कथन जो है आर है, इसको मिलाना है, मतलब सही करना है, कौन सही है कौन नहीं सही है। थोड़ा सा देखिए टफ क्वेश्चन भी अब वर्तमान समय में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ऐसा देखे रहेंगे तो आपको काम आएगा आपके लिए। कह रहा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, तो क्या यह सही है, अर्धसंघात्मक है। अगला कह रहा भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो दोनों में से कौन सही है।
सही उत्तर आपका रहेगा पहला, तो आपका सही रहेगा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। केसी हुएर जो है इसको बताए हैं। फिर अगला है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो ये अर्धसंघात्मक है। तो दोनों भी सही है, यानी आप देखेंगे तो इसमें से अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो आप पाएंगे यही आपका सही रहेगा। मतलब ए और आप दोनों सही है। और इसीलिए क्यों सही है, क्योंकि अर्धसंघात्मक है। तो ना तो अगर भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है तो ना तो एकात्मक होगा ना तो संघात्मक होगा, क्योंकि अर्धसंघात्मक हम पहले ही बता दिए हैं। तो कौन सा सही रहेगा, पहला सही रहेगा। याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है एकात्मक तत्व है। कौन सा जो है एकात्मक तत्व है, ये आपको बताना है। कह रहा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में जो है असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो कौन सा एक संघीय व्यवस्था में जो है एकात्मकता जो है एकात्मक तत्व है, तो ये आपको बताना है। ये देखिएगा आपका जो है एकात्मक तत्व नहीं होगा, क्योंकि विकेंद्रीकरण हो गया तो आपका ये जो है ये एकात्मक तत्व नहीं होगा, संघीय होगा आपका। राज्यपालों की नियुक्ति भी जो है ये नहीं होगा। और राज्यसभा ये सॉरी, यहाँ देखेंगे जो है आपका ये राज्यपालों की नियुक्ति जो है ये आपका संघीय व्यवस्था जो है एकात्मक तत्व का जो है इसमें वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखना है। किसने कहा है भारत एक जो है अर्धसंघात्मक जो है राज्य है। ये आपको किसने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिक्स, एच जी लास्की, केसी हुइयर। तो किसने कहा है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो केसी हुइयर जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहे हैं, ना जो है संघात्मक कहे हैं, ना जो एकात्मक कहे हैं। वो अर्धसंघात्मक भारतीय संविधान को कहे हैं। कौन कहा है, केसी हुइयर कहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो है लक्षण नहीं है। तो कौन सा लक्षण नहीं है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये जस्ट 1 मिनट, इसको देखेंगे। यहाँ नहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका पूछा है कि भारत का जो है कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण होने का मतलब क्या होगा, यहाँ नहीं नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अगर नहीं देखेंगे ना, तो अगर वहाँ नहीं करके पढ़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो पहले इसको देखेंगे कौन सा जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण है। तो यह धर्मतंत्र को जो है अस्वीकार करता है, या धर्म धर्म जो है धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। एक राष्ट्र को जो है धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, और इसको जो है अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको छोड़िए आप लोग, क्योंकि जो है क्वेश्चन शायद टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, इसीलिए जो है कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि विकल्प आपका पूरा सही से मिल नहीं पा रहा है। इसको देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, कभी आपको बता देंगे। वैसे ये आपका सी आंसर हो सकता है सही, लेकिन अभी इसका हम पूरा देखेंगे कि ये कैसा कह रहा है, तब आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो है संरचना, ये जो है किस प्रकार की है। तो भारतीय संविधान की संरचना जो है कैसा है, ये पूछ रहा है। एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, संघीय है। तो कैसा है भारतीय संविधान की संरचना, तो अभी हम आपको बता दिए, ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। तो भारतीय संविधान की रचना कैसी है, कुछ एकात्मक कुछ जो है कठोर है। याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। कह रहा भारतीय संविधान जो है भावना में एकात्मक है, क्योंकि कह रहा भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि क्योंकि आपको बताना है एकात्मक क्यों है। क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, क्या इसलिए जो है एकात्मक है। यह कह रहा है कुछ स्थितियों में जो संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, या इसलिए जो है एकात्मक है, या अखिल भारतीय सेवाओं के कारण जो है ये एकात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसमें से या उपयुक्त सभी।
तो क्यों जो है ये एकात्मक लक्षण जो है आपका प्रदर्शित करता है? सही उत्तर आपका रहेगा इसलिए क्योंकि कुछ स्थितियों में जो है संसद को राज्य के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए जो है एकात्मक लक्षण जो है ये प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा जब हमारे यहाँ जैसे आपातकाल लागू हो गया या राज्य निवेदन कर रहे हैं केंद्र से कि जो केंद्र सरकार की संसद जो हमारे लिए दो या दो से अधिक राज्य जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है संविधान में जो संसद में कोई नियम बना दीजिए, एक समान नियम दोनों राज्यों के लिए, तो तब वो जो है राज्य उस पर कार्य करता है। तो इसीलिए जो है कहा गया है एकात्मक लक्षण ये दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जो है उस समय एकात्मक लक्षण की तरफ मतलब बढ़ जाता है देश। अगला है भारत का संविधान जो है सरकार की पूछ रहा है प्रणाली के साथ जो है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो किसके साथ जो है ये है प्रणाली, किस प्रणाली के साथ ये भारत का राज्य? जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। कहाँ मिलेगा ये? तो आपकी पहली बात आप जानिएगा कि कहाँ मिलेगा? प्रस्तावना में मिलेगा ये चीजें आपको। कहाँ मिलेगा? प्रस्तावना में मिलेगा। कल आपको हम प्रस्तावना वाला जितने एमसीक्यू होंगे वो आपको बता देंगे। तो ये पहले आप देखना है आपको कि भारत का संविधान जो है इसमें किस किस प्रकार का है। तो राजतंत्रीय है, आपको हम पहले ही बता दिए। अभी हम पहले इसको देखिए, संसदीय है, राष्ट्रपतीय है, एकात्मक है। तो कैसा है भारत का जो है सरकार की प्रणाली? तो संसदीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली आप देखेंगे कहाँ है? राष्ट्रपतीय प्रणाली कह लीजिए, ये आपके यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में आपके राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू है। और अपने यहाँ कौन सा है? संसदीय प्रणाली है। राजतंत्रीय प्रणाली कुछ हद तक जो है कह सकते हैं पहले ब्रिटेन में था, हालांकि वहां भी अभी लोकतंत्र है, उसको तो अलग से हम कभी आपको पूरा विस्तार में बताएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। आज का सेशन मित्र यहीं पर रखते हैं, सेशन आज का समाप्त होता है। कल हम लोग जो है प्रस्तावना वाला उम्मीद है कि जो आपका जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो पूछा गया है उसको आपको बताएंगे। तो आप सब जो है मित्रों तक अपने शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।